कमल के फूल के अलावा अगर कोई हमें बहका करके अगर वोट करा भी देगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो गरीब से गरीब आदमी भी अपनी वोट की कीमत को जानता है। वो अब तक जो लोग बहरूपीय लोग, जो अन्य पार्टी के लोग जो बहकाने का काम करते थे, अब गरीब से गरीब लोग भी जान चुके हैं कि वो बहकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी वोट की कीमत को जान चुके हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, जो हमारे जो नेता हैं, जिनको आप मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, जो हमारे नेता डॉक्टर संजय निषाद को जिन्होंने गले लगा करके अपने बगल में बैठाने का काम किए हैं, और सिंगवेरपुर धाम में निषाद राज और भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति, जो अरबों रुपए की योजना, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की योजना ला करके पूरे क्षेत्र में निषाद समाज का, और इस क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में निषाद समाज का मान और सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है। ऐसे डॉक्टर संजय निषाद जी ने आह्वान किया है, यदि समाज का मान सम्मान मोदी जी बढ़ाए हैं तो हम लोगों को मोदी जी के नाम पर पूरा ये समाज कुर्बानी देने के लिए एकदम तैयार है। क्या मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरा समाज वास्तव में जिसे माताएं बहनें हैं, ये हमारी आजी है, हमारी दाई है, हमारी माई है, ये सब जानती है कि इसके पहले भी सरकार आती थी, कभी फ्री में राशन की व्यवस्था वो नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने फ्री की व्यवस्था किया ना। उनको उनके अंदर दर्द है ना कि यार ये गरीब है, इनकी रोजी रोटी कभी कमाई हुआ, कभी नहीं हुआ, इनके बच्चे भूखों मरते हैं। उन्होंने फ्री की राशन की व्यवस्था की। बनाने का कोई साधन नहीं है, चूल्हा की कंडी में बनाते हैं, लकड़ी में बनाते हैं, उन्होंने गैस चूल्हा फ्री की व्यवस्था की, पेंशन की व्यवस्था की, पढ़ाई में बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की। अगर उनकी जब बीमार हो गए तो डॉक्टर के खाते में जितना वो बिल बनाता है, उसके खाते में 2 से 3 सप्ताह के बीच में डॉक्टर के खाते में पैसे भेजकर हमारे और आपके बच्चों की जिंदगी बचाने का भी काम करते हैं। ये है मोदी सरकार मेरे भाई। किसी को बहकावे में कोई अब आने वाला नहीं है। लोग ठान चुके हैं, अपने दिल में बसा चुके हैं कि मोदी के अलावा और किसी दूसरे नाम पर वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। इसीलिए हम सब आपसे विशेष अनुरोध और निवेदन करने आए हैं, कतई आप लोग बहकिएगा नहीं। भूले से भी अब तक जो लोग आपका वोट लेके, क्या इसके पहले भी सरकारें हुई हैं, इसके पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, जो सम्मान और मान इस सरकार में मिला वो क्या इसके पहले की सरकार में मिला नहीं? अब गरीब से गरीब आदमी भी कहता है, जब कोई गुंडागर्दी करता है तो गरीब आदमी भी अगर बहुत गरीब है वो भी बोलता है तेरी गुंडाई अब नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये बोलता है कि महाराज की योगी बाबा की सरकार है, तेरी गुंडागर्दी अब तक जो चला, लेकिन अब दोबारा यहाँ पर तेरी चलने वाली नहीं है। बोलते हैं कि नहीं? तो मोदी जी की सरकार में, डॉक्टर संजय निषाद की सरकार में आप बताइए, आप शान से जीते हैं कि नहीं जीते? जो पहले आपको धमकियां दी जाती थी, क्या अब कोई दे सकता है? तो आप मुझे बताओ, तो पहले की सरकारों ने आपका मान सम्मान छीना था कि नहीं छीना? छीने का मान ही नहीं होता रहा कोई। छीन तो हमारा मान सम्मान उन्होंने छीना था, हमारा सम्मान उन्होंने लूटा था। तो इसका बदला कब लोगे महाराज? इसका बदला आप कैसे लोगे? क्या लड़ के लोगे, डंडा से लोगे कि वोट के माध्यम से लोगे? वोट किस पे देव के लोगे, जरा ये भी मुझे आप कमल के निशान पर बटन दबा के ये आप अपने अपमान का बदला आपको देने का ये समय आ गया है। आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध और निवेदन है, आप सब लोग कमल के फूल के सामने
आप सब बटन दबाकर आदरणीय नीरज त्रिपाठी को आप सब उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे तो आपके नेता संजय निषाद की जीत होगी। यहाँ पर बैठे हुए चाहे उमैना लाल हो, चाहे मुरलीधर निषाद हो, चाहे आपके वीरेंद्र हो, चाहे फतेह बहादुर हो, चाहे अभी ये देखिए जो आज प्रत्याशी के भाई शिवशंकर दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, ऐसे शिवशंकर दीक्षित जी के इस तमाम हम सभी आदरणीय बंधुओं का आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और इस बीच में हमारे बीच में है कृष्ण कुमार निषाद जी, हीरालाल निषाद जी, सुरेश निषाद जी, रमेश निषाद जी, रामदेव निषाद जी, दिनेश निषाद जी, आप सबका नीरज त्रिपाठी की ओर से और हम सब की ओर से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में रमाकांत निषाद जी, पवन निषाद जी, राम बाबू निषाद जी, कुंज बिहारी निषाद जी, आप सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन